बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 101 का तर्जुमा, ऐ लोगों जो ईमान लायो, ऐसी बातें ना पूछा करो जो तुम पर ज़हर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार हो, लेकिन अगर तुम उन्हें ऐसे वक्त पर पूछोगे जबकि कुरान नाजिल हो रहा हो तो वो तुम पर खोल दी जाएगी। अब तक जो कुछ तुमने किया उसे अल्लाह ने माफ कर दिया, वो दरगुजर करने वाला और बर्दबार है। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 116। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज लोग अजीब अजीब किस्म के फजूल सवालात किया करते थे जिनकी दीन के किसी मामले में दूर दूर तक जरूरत नहीं होती थी और ना ही दुनिया के किसी मामले में। मसलन एक मौके पर एक साहब बड़े मजमे में आपसे पूछ बैठे कि मेरा असली बाप कौन है। इसी तरह बाज लोग अहकाम शरअ में गैर जरूरी पूछ गूछ किया करते थे और खामखा पूछ पूछ कर ऐसी चीजों का तयन कराना चाहते थे जिन्हें शारा ने मसलतन गैर मुअय्यन रखा है। मसलन कुरान में मजमलन ये हुक्म दिया गया था कि हज तुम पर फर्ज किया गया है। एक साहब ने हुक्म सुनते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि हर साल फर्ज किया गया है। आपने कुछ जवाब न दिया। उन्होंने फिर पूछा, आप फिर खामोश हो गए। तीसरी मर्तबा पूछने पर आपने फरमाया, तुम पर अफसोस है, अगर मेरी जबान से हाँ निकल जाए तो हज हर साल फर्ज करार पाया जाए, फिर तुम ही लोग उसकी पैरवी ना कर सकोगे और नाफरमानियां करने लगोगे। ऐसे ही लायानी और गैर जरूरी सवालात से इस आयत में मना किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी लोगों को कसरत सवाल से और खामखा हर बात की खोज लगाने से मना फरमाया करते थे। चुनाचे हदीस में आया है, मुसलमानों के हक में सबसे बड़ा मुजरिम वो शख्स है जिसने किसी ऐसी चीज के मुतालिक सवाल छेड़ा जो लोगों पर हराम ना की गई थी और फिर बाद उस सवाल छेड़ने की बदौलत वो चीज हराम ठहराई गई। एक दूसरी हदीस में आता है, अल्लाह ने कुछ फरज तुम पर ऐद किए, उन्हें जाया न करो। कुछ चीजों को हराम किया है, उनके पास न पटको। कुछ हदूद मुकर्रर किए, उनसे तजावुज़ न करो और कुछ चीजें के मुतालिक खामोशी इख्तियार किए बगैर उसके के उसे भूल लाहक हुई हो, लिहाजा उनकी खोज न लगाओ। उन दोनों हदीसों में एक अहम हकीकत पर मुतनबा किया गया है जिन अमूर को शारा ने मजमलन बयान किया है और उनकी तफसील नहीं बताई, या जो अहकाम बरसबील इजमाल दिए हैं और मिकदार या लातादाद या दूसरे तैनात का जिक्र नहीं किया है, उनमें अजमाल और अदम तफसील की वजह ये नहीं है कि शारा से भूल हो गई, तफसीलात बतानी चाहिए थी मगर न बताई, बल्कि उसकी असल वजह ये है कि शारा उन अमूर की तफसीलात को मदूद नहीं करना चाहता और अहकाम में लोगों के लिए वस्त रखना चाहता है। अब जो शख्स खामखा सवाल पर सवाल निकाल कर तफसीलात और तैनात और तकदीयात बढ़ाने की कोशिश करता है और अगर शारा के कलाम से ये चीजें किसी तरह नहीं निकलती तो कयास से इस्तेमाल से किसी न किसी तरह मजमल को मुफस्सिल, मुतल्लिक को मौकीद, गैर मुय्यन को मुय्यन बनाकर ही छोड़ता है। वो दर हकीकत मुसलमानों को बड़े खतरे में डालता है। इसलिए माबाई तैबी अमूर में जितनी तफसीलात ज्यादा होंगी, ईमान लाने वाले के लिए उतने ज्यादा उलझन के मौके बढ़ेंगे और अहकाम में जितनी कयूस ज्यादा होंगी, पैरवी करने वालों के लिए खिलाफ वर्जी हुक्म के इम्कानात भी उसी कदर ज्यादा होंगे।